मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव भी मेरे साथ हैं। विक्रम सर, पहला सवाल मेरा आपसे है, जब मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ग्राउंड जीरो और अस्पताल दोनों के दौरे के बाद, तो वो एसआईटी जांच की बात कहते हैं और वो ये कहते हैं कि प्रशासनिक लेवल पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। यानी वो ये समझ चुके हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। निसंदेह इसमें कर्तव्य के प्रति उदासीनता। आपने जहां अर्ध कुंभ, कुंभ मेले, कांवड़ मेला, वीआईपी ड्यूटी, निर्वाचन संसद के और असेंबली के कराए, वहां निर्विघ्न बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुए। ये आपका एक छोटा सा आयोजन, आप इसको भी सफलतापूर्वक नहीं, आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए भीड़ को, आपने वांछित व्यवस्था नहीं की और 2.5 लाख की भीड़ अकस्मात तो आती नहीं, 6-7 घंटे में आती है। नेशनल हाईवे के बीच में आपके विजुअल्स आपने देखा होगा, नेशनल हाईवे में जाम लगा, इसकी सूचना कंट्रोल रूम को गई होगी। तो क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि वहां रीइंफोर्समेंट भेजें और वहां पर ड्रोन और सीसीटीवी लगाएं? चलिए ड्रोन छोड़ दीजिए, सीसीटीवी और ट्रैफिक पुलिस तो एक एक मिनट की खबर आपको कंट्रोल रूम में देती है। कम से कम वांछित पुलिस बल तो वहां रहना ही चाहिए। आवागमन के उचित और समुचित मार्ग सुनिश्चित होने चाहिए। जो इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत जो आपका मैनुअल है जिले का, उसका पूर्वाभ्यास होना चाहिए था। राइट कंट्रोल की जो पुलिस और इक्विपमेंट है उनको लगाया जाना चाहिए था। एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और इसके अलावा जो रिजर्व और जो बैकअप प्लान होता है, कंटिजेंसी प्लान होते हैं, वो होने चाहिए। तो कंटिजेंसी तो छोड़ दीजिए, यहाँ जो मौलिक प्लान है वही नहीं था। जब मौलिक प्लान ही नहीं था तो सेवादार के भरोसे, बाउंसर्स के भरोसे इतना बड़ा आयोजन आपने छोड़ दिया और एफआईआर लिखाई, उसमें बाबा जी नदारद। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव भी मेरे साथ हैं। विक्रम सर, पहला सवाल मेरा आपसे है, जब मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ग्राउंड जीरो और अस्पताल दोनों के दौरे के बाद, तो वो एसआईटी जांच की बात कहते हैं और वो ये कहते हैं कि प्रशासनिक लेवल पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। यानी वो ये समझ चुके हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। निसंदेह इसमें कर्तव्य के प्रति उदासीनता। आपने जहां अर्ध कुंभ, कुंभ मेले, कांवड़ मेला, वीआईपी ड्यूटी, निर्वाचन संसद के और असेंबली के कराए, वहां निर्विघ्न बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुए। ये आपका एक छोटा सा आयोजन, आप इसको भी सफलतापूर्वक नहीं, आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए भीड़ को, आपने वांछित व्यवस्था नहीं की और 2.5 लाख की भीड़ अकस्मात तो आती नहीं, 6-7 घंटे में आती है। नेशनल हाईवे के बीच में आपके विजुअल्स आपने देखा होगा, नेशनल हाईवे में जाम लगा, इसकी सूचना कंट्रोल रूम को गई होगी। तो क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि वहां रीइंफोर्समेंट भेजें और वहां पर ड्रोन और सीसीटीवी लगाएं? चलिए ड्रोन छोड़ दीजिए, सीसीटीवी और ट्रैफिक पुलिस तो एक एक मिनट की खबर आपको कंट्रोल रूम में देती है। कम से कम वांछित पुलिस बल तो वहां रहना ही चाहिए। आवागमन के उचित और समुचित मार्ग सुनिश्चित होने चाहिए। जो इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत जो आपका मैनुअल है जिले का, उसका पूर्वाभ्यास होना चाहिए था। राइट कंट्रोल की जो पुलिस और इक्विपमेंट है उनको लगाया जाना चाहिए था। एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और इसके अलावा जो रिजर्व और जो बैकअप प्लान होता है, कंटिजेंसी प्लान होते हैं, वो होने चाहिए। तो कंटिजेंसी तो छोड़ दीजिए, यहाँ जो मौलिक प्लान है वही नहीं था। जब मौलिक प्लान ही नहीं था तो सेवादार के भरोसे, बाउंसर्स के भरोसे इतना बड़ा आयोजन आपने छोड़ दिया और एफआईआर लिखाई, उसमें बाबा जी नदारद।